हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हाइपरटेंशन के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसमें प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसमें ना तो यूरिन में प्रोटीन आता है, ना किसी ऑर्गन पर कोई इफेक्ट होता है और ये डिलीवरी के बाद आमतौर से ठीक भी हो जाता है। अगर हाइपरटेंशन के साथ यूरिन में प्रोटीन भी आ रहा है तो इसे प्रीक्लैम्सिया कहते हैं। प्रीक्लैम्सिया में मल्टीपल ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे लीवर, किडनी, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम। अगर इसका वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अगर हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के पहले से है या प्रेगनेंसी के 20 हफ्ता पहले डेवलप करता है तो ये क्रोनिक हाइपरटेंशन है। अगर इसमें लीवर या किडनी पर इफेक्ट आता है तो इसे सुपर इम्पोज्ड प्रीक्लैम्सिया कहते हैं। अब हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन जो कॉजेज हो सकते हैं वो ये हैं: जेनेटिक फैक्टर्स, इम्यून सिस्टम एबनॉर्मलिटीज़, प्लासेंटा को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम होना, प्रेगनेंसी के पहले से हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ मेलाइटस, मोटापे का होना, किडनी डिजीज़, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का होना, पहली प्रेगनेंसी का होना, आईवीएफ के ज़रिए से प्रेगनेंसी का होना, माँ का एज 40 साल से ज़्यादा होना। अगर हाई ब्लड प्रेशर या प्रीक्लैम्सिया की फैमिली हिस्ट्री पहले से है तो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन का ज़्यादा रिस्क रहता है। अब प्रीक्लैम्सिया में क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं, तो एक तो ब्लड प्रेशर का हाई होना, हाथ में और चेहरे में सूजन होना, अचानक वज़न का बढ़ना, धुंधला दिखाई देना, पेट में दर्द होना, यूरिन आउटपुट कम हो जाना, सांस में तकलीफ होना। कभी कभी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं मिलता है, कोई तकलीफ नहीं होती है और उसको अचानक प्रीक्लैम्सिया हो जाता है, तो इसलिए पेशेंट को चाहिए कि वो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराती रहे, जिससे अर्ली डायग्नोसिस हो सके और वक्त पर ट्रीटमेंट मिल सके। अब प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हाइपरटेंशन से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो एक तो प्रीक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया में प्रीक्लैम्सिया के साथ सीजर भी आते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। प्लासेंटल एब्रप्शन, इसमें प्लासेंटा यूट्रस से प्रेगनेंसी के दौरान ही सेपरेट होने लगता है। फिर प्री टर्म बर्थ, प्री टर्म बर्थ की वजह से बेबी का वज़न बहुत कम हो जाता है और उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मेंटल डिफेक्ट्स हो सकता है और हाइपरटेंशन की वजह से बच्चे को एडिक्वेट ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे का यूट्रस में ही डेथ हो जाता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की वजह से माँ में जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकता है। आगे जाकर मदर में क्रोनिक हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ऑर्गन डैमेज भी होने का डर रहता है। फिर हेल्प सिंड्रोम, ये प्रीक्लैम्सिया का बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें लीवर डिसफंक्शन, लो प्लेटलेट काउंट और हीमोलिसिस हो सकता है। अब हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को ट्रीट कैसे करना है, तो ये सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। माइल्ड केस में तो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराते रहना है। सीवियर केस में बीपी कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन भी लेनी है और बच्चे के लंग मैच्योरिटी के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी लेना ज़रूरी है, इसलिए कि किसी भी वक्त टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ सकती है। और माँ और बच्चे को बचाने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, जिससे माँ और बच्चे की क्लोज मॉनिटरिंग हो सके और सही वक्त पर ट्रीटमेंट हो सके। अगर कंडीशन सीवियर है और बेबी मैच्योर है तो इंडक्शन ऑफ लेबर या सिजेरियन से बेबी को डिलीवर करा लेना चाहिए। इसका मैनेजमेंट पर्सन टू पर्सन सीवियरिटी ऑफ कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है। कभी कभी डिलीवरी के 48 घंटे के बाद सिम्टम फ्री मदर्स में प्रीक्लैम्सिया या इक्लैम्सिया हो सकता है, जिसको पोस्टपार्टम प्रीक्लैम्सिया या पोस्टपार्टम इक्लैम्सिया कहते हैं और ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसका जल्द ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। टेक केयर, थैंक यू।